सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऋषभ क्लास में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सबसे हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सभी यूट्यूब फैमिली को। तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले बताने वाला हूँ यूपीएसआई की जो वैकेंसी निकली है 2025 में, वो आपकी कितनी क्या वैकेंसी रहने वाली हैं। और यहाँ पे आपको मेंशन है कि आपकी 4543 वैकेंसी हैं वो आउट हो चुकी हैं। तो यहाँ पे मैं बता दूं, जो आपकी 4500 से प्लस वैकेंसी निकलने वाली है, इससे कम नहीं निकलेंगी। तो इस वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, आपका एज लिमिट क्या रहने वाली है। और इस बार मैं आपको बता दूं, जो यूपीएसआई में आपको 3 साल की और छूट दे दी जा रही है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो आपकी एज लिमिट क्या रहने वाली है, आपका फिजिकल क्या रहने वाला है, आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो इस वीडियो में आपको ईच एंड एवरीथिंग सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, जो कोई भी यूपीएसआई का फॉर्म फिल करना चाहता है उसके लिए वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है। सो वीडियो आप लोग ध्यान से देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करके, शेयर करके, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि फ्यूचर में आने वाला हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर डार्क ब्लैक हेडिंग दे रखी है, यूपीएसआई रिक्त 2025 जारी 45 से 43 सब इंस्पेक्टर पदों के लिए अधिसूचना ऑनलाइन फॉर्म। तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपके फॉर्म है वो कब से स्टार्ट होंगे और कब आपकी अंतिम तिथि रहने वाली, कितना क्या चालान रहने वाला है। तो यहाँ पे दे रखा है यूपीपी आरबी यानी 45 से 43 सब इंस्पेक्टर रिक्तियों को भरने के लिए यूपी पुलिस एसआई अधिसूचना 2025 पीडीएफ जारी कर दी है। उम्मीदवार यूपी पुलिस एसआई रिक्ति 2025 में संबंधित पात्रता चयन प्रक्रिया, ऑनलाइन आवेदन लिंक और अन्य विवरणों के लिए लेख को पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं, फिर मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे दे रखा है, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने सिविल में सब इंस्पेक्टर, प्लाटून कमांडर, सशस्त्र पुलिस और महिला बटालियन में एसआई प्लाटून कमांडर के कुल 4533 रिक्त पदों की घोषणा की है। आधिकारिक अधिसूचना पीडीएफ जारी होने के साथ ही आधिकारिक वेबसाइट पर यूपीएसआई रिक्ति 2025 के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मतलब जो आपकी यूपीएसआई की फॉर्म है वो फाइनली आपके जो आपका नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है और आपके फॉर्म है वो भी भरना स्टार्ट हो गए हैं। तो यहाँ पे यूपीएसआई भर्ती 2025, तो यहाँ पे दे रखा है, उत्तर प्रदेश भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने 21 से 28 वर्ष की आयु सीमा के लिए अंतर्गत स्थानांतरित उम्मीदवारों से उप निरीक्षकों के 45 से 43 पदों पर भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन और शारीरिक मानक परीक्षण और शारीरिक दक्षता परीक्षा और चिकित्सा परीक्षा तथा चरित्र सत्यापन शामिल है। तो इसमें मैं आपको बता दूं, जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, फर्स्ट आपका रहने वाला लिखित परीक्षा यानी कि रिटन एग्जामिनेशन, फिर आपका रहने वाला दस्तावेज सत्यापन यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर आपका रहने वाला है शारीरिक मानक परीक्षण यानी कि जिसे बोलते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिर आपका रहने वाला है शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिर आपका रहने वाला है चिकित्सा परीक्षा यानी कि जो इसे बोलते हैं हम मेडिकल एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे मेडिकल भी आपका होने वाला है इसमें। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहता है और मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूँ इसमें। तो यहाँ पे देखा है यूपीएसआई रिक्ति 2025 मुख्य विशेषताएँ यहाँ पे देखा है। संचालन निकाय उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा निकाली गई है। पोस्ट नाम है अवर निरीक्षक रहने वाला है। यहाँ पर रिक्तियाँ 45 से 43 हैं। यहाँ पर पंजीकरण की तिथि आपकी 12 अगस्त से 11 सितंबर तक आपकी चलने वाली है, यानी कि 12 अगस्त से आपके फॉर्म स्टार्ट है और 11 सितंबर तक आपके चलने वाला है, यानी कि लास्ट डेट जो रहने वाली है 11 सितंबर रहने वाली है। शैक्षिक योग्यता की बात करूँ, स्थान तक यानी कि ग्रेजुएशन आप पास आउट होने चाहिए। आयु सीमा की बात करूँ तो 21 से 28 साल। आवेदन शुल्क की बात करूँ तो यूआर, ईडब्ल्यूएस, ईबीसी के लिए 500 रुपये फ़ी पे करने की ज़रूरत है। यहाँ पे एससी एसटी की बात करूँ तो 400 रुपये फीस पे होगी। तो यहाँ पे मैं आपको सिलेक्शन प्रोसेस मैंने आपको पहले ही बता दिया, फिर दोबारा से बता देता हूँ। लिखित परीक्षा रहने वाली है, दस्तावेज सत्यापन जिसे डीबी बोलते हैं, शारीरिक मानक एंड परीक्षण पीएसटी और शारीरिक दक्षता, चिकित्सा परीक्षण और चरित्र सत्यापन। नौकरी स्थान बताऊं तो उत्तर प्रदेश में ही आपकी रहने वाली है। यहाँ पे मैं आपको बात करूं तो यूपीएसआई अधिसूचना 2025 पीडीएफ जारी। तो यहाँ पे दे रखा है यूपीपी आरबी ने 12 अगस्त 2025 को आधिकारिक वेबसाइट, ये आपको वेबसाइट दे रखी है। तो यहाँ पे दे रखा है यूपी पुलिस एसआई अधिसूचना पीडीएफ जारी कर दी है। जो कैंडिडेट इच्छुक हैं, जो भी कैंडिडेट इच्छुक हैं वो इस फॉर्म को जो है अप्लाई कर दें। तो यहाँ पे थोड़ा और स्क्रॉल डाउन करते हैं, फिर आपका देखा है यूपी पुलिस एसआई अधिसूचना 2025 पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए क्लिक करें। यहाँ पे आपको पीडीएफ के लिए कुछ दे रखा है, लिंक दे रखी। तो यहाँ पे यूपीएसआई अधिसूचना महत्वपूर्ण तिथियाँ, यूपी पुलिस एसआई रिक्ति 2025 के लिए ऑनलाइन परीक्षा कार्यक्रम यूपी पुलिस एसआई अधिसूचना 2025 पीडीएफ के साथ जारी कर दी गई है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 12 अगस्त से लेकर के 11 सितंबर तक अपना फॉर्म है वो फिल कर दें। यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन रहने वाला है। यहाँ पे घटनाएं की बात करें तो अधिसूचना जारी करने की तिथि 12 अगस्त थी और आवेदन प्रारंभ 12 अगस्त रहने वाला है। आवेदन संपादन 11 सितंबर आपका रहने वाला है।
UPSI परीक्षा तिथि की बात करूँ अभी सूचित नहीं किया गया है। जैसे ही सूचित किया जाएगा तो वैसे ही आपको वीडियो प्रोवाइड हो जाएगी। यहाँ पे UPSI रिक्ति 2025 की बात करें किस किस में आपकी रिक्ति निकली हैं, तो यहाँ पे यूपी पुलिस SI भर्ती अभियान के तहत महिला बटालियन के लिए सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस पुरुष और महिला प्लाटून कमांडर PAC सब इंस्पेक्टर सशस्त्र पुलिस पुरुष प्लाटून कमांडर सब इंस्पेक्टर विशेष सुरक्षा बल पुरुष महिला सब इंस्पेक्टर NPC PC के पदों के लिए 4543 कुल पद रहने वाला है। इनमें से 4242 पद सिविल पुलिस SI के लिए है। इसके अतिरिक्त बदायूं, गोरखपुर और लखनऊ स्थित महिला बटालियन SI प्लाटून कमांडर के लिए 106 पद है। प्लाटून कमांडर सशस्त्र पुलिस SI के लिए 135 पद है और विशेष सुरक्षा बल के लिए जो 60 पद है। तो यहाँ पर थोड़ा और स्क्रॉल डाउन कर दें, फिर मैं आपको यहाँ पर पूरी एक तालिका दे रखी है, इसमें आप देख सकते हो कितने किसके लिए पद रहने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बात करूँ तो यूपी पुलिस SI रिक्ति 2025 श्रेणीवार यानी कि यूपी SI भर्ती 2025 में कुल 4543 रिक्तियों की आरक्षित वर्ग के लिए कुल 1833 रिक्तियाँ, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1222 और अनुसूचित जाति के लिए 951 रिक्तियाँ जारी की गई हैं। नीचे दी गई तालिकाओं को श्रेणीवार रिक्तियाँ का विवरण कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख लीजिए किस किस के लिए कितनी UR की बात करूँ तो यहाँ पे 1833 वैकेंसी है, EWS के लिए 451 है, EBC के लिए 1222 है और यहाँ पे ST की बात करूँ तो 86 है और SC की बात करूँ तो 951 है। टोटल जो ओवरऑल जो पद हैं वो आपके 4543 ही हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो उप निरीक्षक सिविल पुलिस के इतने हैं, यहाँ पे देख सकते हो सारा ब्यौरा आपको दे रखा है, तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इस प्रकार मैं आपको बताऊँगा सारी इन्फॉर्मेशन, तो थोड़ा वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। यहाँ पे दे रखा है यूपी पुलिस SI रिक्ति पात्रता मापदंड। यहाँ पे मापदंड की बात करें तो यहाँ पे यूपी पुलिस SI रिक्तियाँ 2025 रुचि रखने वाले उम्मीदवारों को सुनिश्चित करना होगा कि वे शैक्षिक योग्यता आयु सीमा के संदर्भ में यूपी पुलिस SI रिक्ति 2025 पात्रता मापदंड को पूरा करते हैं। पात्रता मापदंडों को पूरा करने के लिए विफल रहने वाले उम्मीदवारों का आवेदन और चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण को अस्वीकार कर दिया जाएगा। मतलब जो है अगर आपको किसी में त्रुटि पाई जाती है, जैसे आपका हाइट मेजरमेंट, चेस्ट मेजरमेंट, किसी में भी त्रुटि पाई जाती है तो आपको सीधा वहाँ से बाहर कर दिया जाएगा। यहाँ पे राष्ट्रीयता की बात करूँ तो यहाँ पे आप भारत के नागरिक हों और तिब्बती और सारणीबद्ध होना चाहिए जो 1 जनवरी 1962 से पहले भारत में स्थायी रूप से रहने आया हो। मतलब तिब्बती सारणी 1 जनवरी 1962 से पहले भारत में स्थायी रूप से वो रहने लगा हो, वही इसमें फॉर्म में अप्लाई कर सकता है। और यहाँ पे शैक्षिक योग्यता की बात करूँ तो मैंने आपको बता दिया ग्रेजुएशन पास आप होनी चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से हो, किसी भी सब्जेक्ट से हो, इसमें कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है, आपको बस ग्रेजुएशन पास आउट होनी चाहिए। यहाँ पे कुछ नोट दे रखा है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। आवेदन करते समय अभ्यर्थी पास अपेक्षित शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए तथा उस समय उसके पास अंकलित प्रमाण पत्र उपलब्ध होना चाहिए। जो अभ्यर्थी अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता हेतु परीक्षा उपस्थित हो चुके हैं या उपस्थिति हो रहे हैं वह पत्र नहीं होंगे। मतलब जिसने अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं की है वो इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। जिसने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है और उसके पास प्रमाण पत्र है, उसका ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है, वो है तो ही वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है। यहाँ पे आयु सीमा की बात करें तो 21 से 28 वर्ष आपकी होनी चाहिए। जो एज लिमिट आपको दिया है 2/7/1997 से लेकर 1/7/2004 के बाद के कैंडिडेट होंगे वो नहीं लिए जाएंगे इसमें। कैबिनेट ने सभी श्रेणियों के लिए सब इंस्पेक्टर भर्ती के लिए 3 वर्ष की आयु की छूट दी है, छूट की मंजूरी दे दी है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। तो मैं आपको देखता हूँ यहाँ पे आवेदन शुल्क की मैंने आपको बता दिया क्या क्या रहने वाला है, कैसे क्या रहने वाला है, और भी मैं आपको दे दूँ। अगर आपका सिलेबस हो तो भी मैं आपको यहाँ पर आपको दे दूँगा। शायद आई होप यहाँ पे सिलेबस आपको नहीं दिया गया है, मेंशन नहीं है, तो मैं बता दूं यहाँ पे आपकी प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2.5 अंक दिया जाएगा और परीक्षा की अवधि 2 घंटे की रहने वाली है यहाँ पे। और जो आपको अगले चरण की अर्हता प्राप्त करने हेतु अभ्यर्थी को प्रत्येक विषय में कम से कम 35% अंक और कुल मिलाकर 50% अंक आपको लाने ही लाने होंगे। यहाँ पे आपका जो सिलेबस रहता है वो आपका सामान्य हिंदी होती है। 40 प्रश्न पूछे जाते हैं, 100 नंबर के आपके होते हैं। और मौलिक कानून, संविधान, सामान्य ज्ञान 40 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। संख्यात्मक और मानसिक क्षमता परीक्षा 40 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। मानसिक योग्यता 40 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। यहाँ पर टोटल 160 क्वेश्चन होते हैं, 400 मार्क्स के दिए जाते हैं। 2 घंटे का आपको समय दिया जाता है इस पेपर के लिए। तो यहाँ पे UPSI शारीरिक मानक परीक्षा की यहाँ पे देखो बात कर लेते हैं। तो पुरुष के लिए OBC कैटेगरी से बिलोंग करता हो, सामान्य और OBC कैटेगरी से बिलोंग करता हो, या SC से करता हो
तो वहाँ पे एक 68 हाइट ली जाएगी। यहाँ पे छाती की बात करें तो 79 से 84 के बीच में आपकी ली जाएगी। पुरुष एसटी की बात करें तो 160 सेंटीमीटर, 72 से 82 आपका सेंटीमीटर सीना होना चाहिए, यानी 77 नॉर्मल होना चाहिए और 5% आपको फुलाकर होना चाहिए। महिला की बात करें तो यहाँ पे 152 सेंटीमीटर हाइट, यहाँ पे उनका चेस्ट मेजरमेंट नहीं किया जाता है। महिला एसटी की बात करें तो 147 हाइट, यहाँ पे कोई लागू नहीं है चेस्ट मेजरमेंट का। और मापदंड की बात करें तो महिला उम्मीदवारों का वजन 40 किलोग्राम होना चाहिए। पुरुष का न्यूनतम होना चाहिए विस्तार में 5 सेंटीमीटर होना चाहिए छाती, न्यूनतम फुलाव के साथ वो दे रखा है इसमें। यहाँ पे आपकी 4800 मीटर की रनिंग होती है, वो 28 मिनट में आपको पूरी करनी होती है पुरुष के लिए। और महिला की बात करें तो 2400 मीटर की रनिंग होती है, 16 मिनट में आपको कंप्लीट करनी होती है। तो यहाँ पे ये आप चीज़ देख सकते हो। यहाँ पे आपको मैं सब इंस्पेक्टर की जो वेतन की बात करूँ तो यहाँ पे 35,400 से आपकी स्टार्टिंग होती है और इन पदों के लिए सकल वेतन 55,000 मिल जाता है, 55,000 से 58,000 के बीच में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सब इंस्पेक्टर के लिए 35,400 आपकी सैलरी रहती है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक बार लाइक करके शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि फ्यूचर में आने वाला हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तो टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।